तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया के साथ होती है, जो कि अभी होश में आती है तो उससे पता लगता है कि वो तो मर गई थी और उसका रीबर्थ हो गया है। जिया सोच में होती है कि ये कौन सी जगह है। तभी इतने में सिस्टम उसे बताने लगता है कि तुम नॉवेल की दुनिया में आ गई हो और तुम नॉवेल की विलेन बन चुकी हो, जो कि हर बुरे काम करती है और फिर लास्ट में हीरो उसे सजा देगा और उसे जेल भेज देगा। तो सिस्टम यहाँ पर जिया को मौका दे रहा होता है कि वो अपनी किस्मत चेंज कर सकती है और इसके लिए उसे हीरो और हीरोइन की डॉग बन के रहना होगा और उनकी सारी बातें सुननी होगी। तो जिया कहती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, तो आखिर मैं एक डॉग की तरह किसी के चाटूंगी नहीं। फिर जिया यहाँ पर अपना चेहरा आईने में अच्छे से देख रही होती है। इसके बाद जैसे वो बाहर जाती है तो सभी मेड्स और हाउसकीपर उसको ग्रीट करने लगते हैं। जिया उन्हें बताती है कि मुझे भूख लग रही है। तो फिर वो लोग पूछते हैं कि मैम आप क्या खाने वाली है। जिया देखती है कि एक लड़की यहाँ पर लंच कर रही होती है, तो वो भी कह देती है कि मुझे भी वही खाना है। फिर मेड्स उसका ऑर्डर सुनकर उसके लिए खाना लाने चली जाती है और जिया को सिस्टम बताने लगता है कि ये लड़की असल में इस नॉवेल की हीरोइन है, जिसको उसने अब तक बहुत बुली करी है और वो बहुत बेचारी है। और सिस्टम जिया को समझाने लगता है कि अब क्योंकि उसे अपनी किस्मत चेंज करना है और अगर वो चाहती है कि लास्ट में उसकी अच्छी एंडिंग हो तो उसे इस हीरोइन को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा और इसकी सारी बातें सुननी होगी। जिया सुनते के साथ ही सिस्टम को जोर से चिल्लाती है कि तुम चुप ही बैठो। तो फिर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिर जू यहाँ पर जिया के पास आती है उससे बात करने के लिए। तभी इसकी बातों से जिया समझ जाती है कि ये वो लड़की है जो बस दिखाने के लिए अच्छी बनती है लेकिन अच्छी है नहीं। तभी जू जिया का हाथ पकड़कर उसे कहने लगती है कि उस दिन मेरी गलती थी और आपने मेरे साथ बिल्कुल सही किया था। तो जिया को तो बहुत गुस्सा आ जाती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस को हाथ लगाने की, तो इसलिए वो उसे धक्का दे देती है और उसका सर यहाँ पे सोफे पर लग जाता है। पर जिया तो यहाँ पर उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देती और अपना आकर खाना खाने लगती है उसी तरीके से जैसी जू खा रही थी। और फिर वो खाना टेस्ट करने के बाद अपना नहाने के लिए चली जाती है और ये जू यहाँ पर अभी भी चोट की दर्द की एक्टिंग कर रही होती है। तो हाउसकीपर उसे देखते हुए शैन को कॉल करके इस बारे में बता देती है कि मिस्टर शैन, मैडम ने फिर से होम ट्यूटर को चोट पहुंचाई है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन यहाँ घर आ जाता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। तभी हम यहाँ पर जिया को देखते हैं जो कि बाथरूम में नहाने के लिए गई होती है और उसे शावर यूज करना ही नहीं आ रहा होता है और उल्टा वो भीगने लगती है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये सब क्या है। वो सोचती है कि ये कैसी जगह है, यहाँ पर कोई मुझे नहाने और ड्रेसिंग के लिए हेल्प नहीं कर रहा है। फिर जिया जैसे यहाँ पर शैन को देखती है तो उसे चिल्लाते हुए ऑर्डर देने लगती है कि यहाँ पर आओ और चलो मेरी नहाने में हेल्प करो। तो शैन उससे कहता है कि जिया अब तुम ये क्या नाटक कर रही हो। तो जिया तो तुरंत ही से चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस को उसका नाम लेकर बुलाने की। तो शैन कहता है कि अच्छा तो तुम अब प्रिंसेस बन गई हो और फिर वो जिया को पकड़ के उसे वॉल पे पुश करने लगता है। तो जिया को इस पर बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो सोचती है कि ये जेंटलमैन जैसा इतना स्ट्रांग बंदा है कौन। तो सिस्टम इसे बताने लगता है कि यही इस नॉवेल का हीरो है और तुम्हारा हस्बैंड है। तो अब तुम्हारा काम होगा इसकी जेंटल और अच्छी वाइफ बनने का, नहीं तो फिर तुम्हारी एंडिंग अच्छी नहीं होगी और ये तुम्हें मार देगा। तो जिया सोचती है कि कितनी बेकार पसंद है इस लड़की की, इसने इससे शादी करी है। फिर जिया इसे धमकी देने लगती है कि अभी इसी वक्त मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मौत से भी बुरी सजा दूंगी। तो ये सुनते के साथ ही शैन तो जिया को उठाकर उसे बेड पर लेके जाता है और उसके हाथ बांध देता है और फिर उसे किस करने लगता है और कहता है कि प्रिंसेस आखिर मेरे साथ क्या करेगी। जिया पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। इस पर वो कहता है कि ऐसा फनी मजाक दोबारा मत करना। तो फिर जिया उसे चिल्लाकर कहती है कि अगर पसंद नहीं करते हो तो निकलो यहाँ से। और फिर शैन जिया को समझा देता है कि मेरे पास तुम्हारे ये सब नाटक के लिए टाइम नहीं है और मैं तुम्हें वापस से बता दूं कि मैंने सिर्फ बच्चे की वजह से तुमसे शादी किया था। और ये कहकर वो चला जाता है। फिर जिया शॉक हो रही होती है कि मेरा बच्चा भी है। तो सिस्टम बताता है कि हाँ, तुम्हारा एक 5 साल का बेटा है जिससे अब तक तुमने बहुत ही बुली करी हो। जब भी तुम्हारा मूड अच्छा रहता है तो तुम उससे कैट और डॉग की तरह खेलती हो, लेकिन जब तुम्हारा मूड खराब होता है तो तुम अपने ही बच्चे को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करती हो। तो इसलिए अब तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा और उसे अच्छे से ट्रीट करना होगा। तो जिया कहती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, तो आखिर मैं किसी के भी सामने झुक कैसे सकती हूँ, चाहे वो मेरा खुद का ही बच्चा क्यों ना हो। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया मजे में चाय एंजॉय करते हुए मेड से यहाँ पर अपना मसाज वगैरह करवा रही होती है। इतने में यहाँ पर उसका बेटा बाव आया होता है। तो सिस्टम जल्दी से जिया को बताने लगता है कि उसका एक्टिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है। अब उसे अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखना है, उसे प्यार से टच करना है और प्यार करना है। फिर जिया अपने बेटे बाव को पास बुलाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो बाव कहता है कि मम्मी ऐसा नहीं है। तो फिर जिया कहती है कि चलो अब खाना खाते हैं और वो उसके सर पर हाथ रखती है। फिर जब दोनों ही खाने के लिए बैठते हैं तो बाव तो जिया को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है कि मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप बस मुझे थोड़ा सा भी अच्छा ट्रीट कर रही हो तो भी मेरे लिए बहुत काफ़ी है। फिर तभी यहाँ पर जिया को उसकी फ्रेंड्स के मैसेज आने लगती है और वो लोग उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर शैन बाहर एक ब्यूटीफुल लड़की को डेट कर रहा है और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है।
तो जिया मैसेज करती है कि मैं तो चाहती हूँ कि वो बाहर एक क्या बल्कि 100 लड़कियाँ रख ले और बाहर ही खुश रहे, मुझे आके परेशान ना करे। फिर जैसे यहाँ पर जिया की ये नकली फ्रेंड्स उसके मैसेज देखती है तो बातें करने लगती है कि बड़ी आई बस एक्टिंग कर रही है। फिर जिया की तीनों क्लासमेट कहती है कि चलो आग में और तेल डालते हैं। फिर वो उसे मैसेज करती है कि जिया तुम गुस्सा मत हो, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना तो जाओ अपने हस्बैंड के पैसे खर्च करो। तो जिया इन तीनों से कहती है कि मैं गुस्सा थोड़ी ना हो रही हूँ, उल्टा मैं तो सही में जा रही हूँ मॉल शॉपिंग करने के लिए। तो जिया की तीनों फ्रेंड बातें करने लगती है कि कितना झूठ बोल रही है, उसके पास तो कोई पैसे भी नहीं होंगे, उसने सारे पैसे तो वैसे भी अपने मॉम और उस ब्रदर को दे चुकी होगी। और फिर लोग डिसाइड करते हैं कि चलो चल के देखते हैं कि वो क्या करने वाली है। जिया तो अपने घर से निकल जाती है शॉपिंग पर जाने के लिए और वो सोच रही होती है कि आखिर लड़कियां अपने आप को इतना पुअरली क्यों ट्रीट करती हैं। हस्बैंड का काम है अपनी वाइफ को पैसे देना, तो वाइफ का भी काम है उन पैसों को उड़ाना और एंजॉय करना। और फिर इसके बाद जिया यहाँ कार में बैठकर सीधा मॉल के सामने पहुंचती है और तभी उसकी तीनों फ्रेंड उसे देखकर पूछने लगती है कि क्या तुम यहाँ मॉल में अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीदने आई हो। तो जिया कहती है कि वो डिजर्व नहीं करता और ये बोलकर वो सीधा आगे बढ़ जाती है। तो उसके ऐसे चलने से ये लोग भी शॉक रह जाते हैं कि इससे पहले तो उन लोगों ने कभी भी जिया को इतना कॉन्फिडेंस में नहीं देखे, आखिर वो इतनी चेंज कैसे हो गई। तो एक फ्रेंड कहती है कि वो बस प्रिटेंड कर रही है और उसके अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी अपने हस्बैंड के पैसे खर्च करने की। फिर हम देखते हैं कि जिया एक स्टोर में जाती है और एक पर्स पसंद करती है और स्टाफ से कहती है कि इसे पैक कर दो। तो स्टाफ तो इसे देखते के साथ ही सोचने लगती है कि ये हमेशा बस आती है और कुछ खरीदती नहीं है। फिर स्टाफ जिया से कहती है कि सारे स्टॉक खत्म हो चुके हैं। तो जिया कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मुझे यहाँ स्टोर में जो भी सारे पर्स है वो सब चाहिए। और वो सबका बिल पे करने के लिए अपना कार्ड देने लगती है। तो ये सेल्स गर्ल तो बहुत ही खुश हो जाती है और जिया को तुरंत ही बैठने के लिए भी बोलती है। और फिर जिया ये सब खरीदने के बाद जैसे स्टोर से बाहर निकलती है तो यहाँ पर उसके तीनों फ्रेंड आकर देखने लगते हैं कि सभी गार्ड्स यहाँ पर उसकी इतनी सारी खरीदी हुई चीज को बैग में लेकर जा रहे हैं। फिर ये लोग सोचती हैं कि आखिर ये जिया को क्या हो गया, ये इतनी कैसे बदल गई। हम देखते हैं कि जिया तो अलग अलग स्टोर जाकर कभी ज्वेलरी खरीद रही होती है, कभी कुछ खरीद रही होती है और वो अपनी सारी मनपसंद की बहुत सारी चीजें खरीद लेती है। फिर सिस्टम यहाँ पर जिया से कहने लगता है कि उसका पैसा नहीं है तो वो आराम से कितना भी खर्च कर रही है, लेकिन जब उसके हस्बैंड को ये पता लगेगा तो वो और उसे नापसंद करेगा। जिया कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शेन को जो कि अपने मीटिंग में होता है और तभी उसे मैसेज आने लगते हैं कि जिया ने कहाँ कहाँ कितने सारे लाख खर्च कर चुकी है। तो ये सारे मैसेज देखकर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता करो मेरी वाइफ कहाँ गई हुई है। जिया की तीनों फ्रेंड मिलकर साथ में बातें कर रहे होते हैं कि उसने आज एक ही दिन में 10 मिलियन से भी ज्यादा खर्च कर दी, क्या वो पागल हो चुकी है। तो उनमें से एक कहती है कि देखना कल वो अपने हस्बैंड को सारे पैसे रिटर्न भी करेगी। फिर इतने में यहाँ पर जिया आई होती है और उसके कपड़े और ज्वेलरीज वगैरह देखकर ये लोग शॉक रह जाते हैं कि सब उसने ब्रांडेड पहन के आई है। फिर ये लोग सोच रहे होते हैं कि सच में वो एकदम डिफरेंट पर्सन की तरह बन गई है। फिर ये तीनों जल्दी से जिया के पीछे लग जाते हैं और उसे पूछते हैं कि जिया तुमने ये सब अपने पैसे से ली हो या फिर अपने हस्बैंड के। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स उसके कार्ड से। तो फिर ये लोग पूछते हैं कि तुम्हें डर नहीं है कि वो तुमसे गुस्सा हो जाएगा। तो जिया कहती है कि आखिर इसमें क्या अपसेट होने वाली बात है, ये तो उसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर पैसे खर्च करना। तो फिर ये लोग कहते हैं कि लेकिन 10 मिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। पर जिया तो इन लोगों को जवाब नहीं देती और वो अपने गार्ड्स के साथ चली जाती है। तो फिर ये लोग कहने लगते हैं कि लगता है इसने अपने हस्बैंड का कार्ड चुरा कर आई है यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए। फिर ये लोग सोचते हैं देखना जैसे उसके हस्बैंड को सब पता लगेगा ना तो फिर वो तो इसे डिवोर्स दे देगा। फिर रात में हम देखते हैं कि जिया अपना मेकअप वगैरह कर रही होती है और अपने बाल में हेयर पिन लगा रही होती है और सोचती है कि ये भी इतने अच्छे नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा वाला खरीदूंगी। तभी सिस्टम इसे कहने लग जाता है कि तुम ये क्या कर रही हो, अगर तुम ऐसी करती रही ना तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा और तुम्हारी मॉम और तुम्हारा ब्रदर और तुम्हारा बेटा भी सब तुम्हें जेल में भेज देंगे और फिर तुम मर जाओगी। तो फिर ये सुनते के साथ ही जिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि वो लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। तो फिर सिस्टम कहता है कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी लेट नहीं हुआ है, तुम अभी भी सब बदल सकती हो। तो जिया कहती है कि वो सब लोग मेरे साथ ऐसा करने वाले हैं तो मैं आखिर उन लोग को अच्छे से क्यों ट्रीट करूँ, वो सभी मेरी जैसी प्रिंसेस की कैरेक्टर डिजर्व ही नहीं करते। इतने में शैन यहाँ पर आ जाता है और वो जिया से पूछने लगता है कि तुम किससे बातें कर रही थी। तभी यहाँ पर शैन को तो जिया में प्रिंसेस नजर आ रही होती है और फिर जिया से कहने लगती है कि क्या हुआ, मैंने तुम्हारे पैसे खर्च करी तो तुम्हें अब बुरा लग रहा है, जो मैन किसी लायक के नहीं होते वही अपनी वुमेन को सपोर्ट नहीं कर पाते। तो फिर ये कहता है कि मैंने तुम्हें कार्ड दे चुका हूँ, तुम जो चाहे खर्च करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर जिया से चिल्ला कर कहती है कि फिर तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे थे। तो फिर ये उसका फेस पकड़ता है और कहता है कि
तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते तुम्हारी केयर करना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। और वो मन में सोच रहा होता है कि अब वो काफ़ी बदली सी बिहेव कर रही है, लेकिन चाहे ये जैसी भी हो मैं इससे प्यार नहीं करने वाला हूँ। फिर जिया गुस्से में उसका हाथ हटा देती है और सोचती है कि ये बिना परमिशन के मुझे टच करता रहता है। फिर जिया कहने लगती है कि मैंने सुनी कि तुम बाहर भी किसी लड़की को डेट कर रहे हो। तो ये कहता है कि लगता है तुमने किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करी हो। जिया मन में सोचती है कि लगता है ये सच है, फिर तो अच्छी बात है, मैं इसके पैसे भी आराम से खर्च कर सकती हूँ और ये मुझे यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए घर भी नहीं आएगा और ज़्यादा टाइम बाहर ही रहेगा। पर तभी इतने में शैन कह देता है कि मैंने बाहर किसी भी लड़की को नहीं रखा हूँ और मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही हो। जिया सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है क्या? तो ये कहता है कि क्या हुआ, तुम डिसअपॉइंटेड हो गई? फिर जिया कहती है कि मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो ये जल्दी से अपना टाई और शर्ट खोलने लगता है। तो जिया इसे चिल्लाने लगती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, देखो अभी रूम से बाहर निकलो, मुझे तुम्हारे साथ रूम में नहीं रहना है। तो शैन फिर भी नहीं मानता और जिया को उठा के बेड पे लेके जाता है। और तभी इतने में शैन को फिर से पुराने टाइम की चीज़ें याद आ रही होती है, जिसमें उसे जिया प्रिंसेस नजर आती है। और फिर तभी इतने में जिया इसे धक्का देकर दूर करती है और कहती है कि निकलो यहाँ से। तो फिर वो कहता है कि ठीक है अब तुम ही कह रही हो, और वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि जिया फिर से शॉपिंग करके आ रही होती है और वो सोचती है कि ऐसे कैसे वो प्रिंसेस को बुली कर सकता था, अब मैं उसके सारे पैसे खर्च करूंगी। फिर इतने में एक लेडी कार के सामने आकर कार रोक देती है और सिस्टम जिया को बताता है कि ये तुम्हारी मॉम है और तुम शुरू से इनके साथ मिली हुई थी और तुम दोनों ने मिलकर हीरो को सेट करे थे और इनके पास तुम्हारी इनडिसेंट फोटोज हैं और ये तुम्हें एटीएम की तरह यूज़ कर रही है। फिर यहाँ पर जिया की मॉम से कहने लगती है कि अच्छा तो तुम मुझे इग्नोर कर रही थी, देखो जल्दी से मुझे पैसे दो, तुम्हारे भाई के लिए मुझे घर भी खरीदना है। जिया कुछ नहीं कह रही होती है तो इसकी मॉम कहने लगती है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी वो सारी फ़ोटोज़ को पब्लिक कर दूंगी। तो जिया कहती है कि मेरे पास कोई पैसे ही नहीं है। तो इसकी मॉम कहती है कि अच्छा पैसे नहीं है तो फिर कल तुम इतने सारे पैसे कैसे उड़ा रही थी? तो फिर ये बताती है कि हाँ पैसे तो है और फिर वो इन्हें 10 मिलियन का चेक दिखाने लगती है और इन्हें लालच देते हुए फिर वो इस चेक को फाड़ देती है। तो जिया की मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ लगाने जाती है तो जिया उल्टा उन्हें मार देती है। फिर गार्ड्स भी इन्हें पकड़ लेते हैं और ये जिया से कहने लगती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तो जिया गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। तभी इतने में यहाँ पर बाव आ जाता है और वो जिया के पास आकर खुश होता है। इतने में जल्दी से जिया की मॉम बाव को पकड़ लेती है और उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल अच्छी नहीं है ना, तो तुम ग्रैंडमा के साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो बाव सोच रहा होता है कि मम्मी प्लीज़ मुझे ग्रैंडमा से बचा लो, कि मुझे बहुत मारती है और इन्होंने तो मुझे फ्रीजर में भी लॉक कर दी थी। जिया को बहुत गुस्सा आती है कि आखिर मुझे सारे ऐसे खराब लोग ही क्यों मिल रहे। फिर जल्दी से वो उन्हें थप्पड़ लगाते हुए बाव को अपने पास करती है और कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करने की, अब यहाँ से निकल जाओ। और फिर गार्ड से लेकर चले जाते हैं। फिर इसके बाद जिया जैसी बाव को लेकर घर पहुँचती है तो वो मेड से कहती है कि इसे रूम में लेकर जाओ और फिर सिस्टम जिया को बताने लगता है कि अब उसकी मॉम के पास उसकी इनडिसेंट फोटोज़ है और वो उसे लीक कर देंगी और अगर ये फ़ोटोज़ शैन के पास पहुँच गए तो अच्छा नहीं होगा। जिया को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है और मेड उसे चाय ला कर देती है। फिर जिया सिस्टम से पूछने लगती है कि क्या तुम श्योर हो कि ये लड़की बहुत ही बुरी थी, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही वीक लग रही है, क्योंकि अगर मुझे कोई धमकी देगा ना तो मैं उसे मरवा दूंगी। तो सिस्टम कहने लगता है कि यहाँ पर सब कुछ लॉ के हिसाब से चलता है। फिर वो इसे ये भी बताता है कि आज वो दिन है जिस दिन हीरो और हीरोइन मिलने वाले हैं। तो जैसे ही शैन घर आएगा तो वो अपने बेटे के पियानो टीचर से मिलेगा जो कि वही हीरोइन जू होगी और वो दोनों के बीच में अगर लव स्टोरी स्टार्ट हो गई तो फिर तुम तो अपना सब कुछ खो दोगी। तो जिया कहती है कि वो किसी को भी पसंद करे, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिस्टम कहता है कि अगर तुम दोनों अलग हो गए तो फिर तुम्हें उसके पैसे थोड़ी ना उड़ाने को मिलेंगे। जिया कहती है कि तुम भूल रहे हो, डिवोर्स लेने के बाद मैं उसकी पूरी आधी प्रॉपर्टी ले लूँगी और कुछ दिनों के लिए तो मज़े से जीऊँगी। फिर हम यहाँ पर बाव को देखते हैं जो कि जू के साथ पियानो सीख रहा होता है। तभी यहाँ पर शैन घर आया होता है और वो बाव के पियानो टीचर जू से मिलता है और मेट से कह देता है कि ड्राइवर से बोलकर उसे घर छोड़ने को बोल दो और फिर वो यहाँ शैन को लेके जाने लगता है। तभी जू सोच रही होती है कि मिस्टर शैन की वाइफ तो कितनी बुरी है, तो आखिर वो इतनी लकी क्यों, उसकी जगह मुझे यहाँ पर होना चाहिए था। फिर यहाँ पर बाव शैन को बताने लगता है कि डैड मैंने मम्मी को माफ़ कर चुका हूँ। तो शैन कहता है कि क्या तुम भूल गए कि उसने तुम्हें किस तरीके से मारी थी। तो बाव कहता है कि डैडी अब मम्मी मुझे बिल्कुल नहीं मारती है, बल्कि वो तो मेरा कितना ख्याल रखती हैं और उन्होंने आज मुझे प्रोटेक्ट भी किया। तो फिर शैन भी कहने लगता है कि हाँ वो अचानक से बहुत ही बदल गई है, लेकिन वो चाहे जो बन जाए मैं उसे कभी पसंद नहीं करने वाला। फिर हम देखते हैं जिया यहाँ बाथटब में नहा रही होती है और तभी वो अपने मॉम डैड और ब्रदर को मिस करने लगती है और सिस्टम से कहती है कि क्या मुझे वापस घर जाने को मिलेगा। तो सिस्टम बताता है कि स्टोरी जब ख़त्म हो जाएगी तो उसे रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो जिया पूछती है कि क्या रिवॉर्ड मिलेगा। फिर तभी इतने में शैन यहाँ बाथरूम में आ जाता है। तो जिया उसे देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, मुझे कोई सर्विस नहीं चाहिए।
तो फिर शैन इसे देखे जा रहा होता है और कहने लगता है कि मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा कि कोई पर्सन इतना कैसे बदल सकता है, कहीं तुमने कोई प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई हो। तो फिर जिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ, समझे, मुझे प्लास्टिक सर्जरी मत बोलो। तो शैन ये सुनकर स्माइल करने लगता है और फिर कहता है कि मैंने अपने असिस्टेंट को बोल दिया हूँ, उसने कल की तुम्हारी फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है, कल तुम ऑक्शन पार्टी में जाना और जो ज्वेलरी चाहिए रहेगी वो खरीद लेना। तो जिया मन में सोचती है कि लगता है ये मेरा गुस्सा शांत करने के लिए सब कर रहा है, कितना अच्छा है। फिर वो इसे कह देती है कि क्या तुम मेरे लिए प्राइवेट प्लेन का अरेंजमेंट नहीं करोगे, फिर तुम कैसे हस्बैंड हो। शैन कहता है कि ठीक है मैं अरेंज करवा दूंगा। तो ये भी कहती है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे। और फिर शैन जब यहाँ पर अपना बुक पढ़ रहा होता है तभी जिया शावर लेकर बाहर आती है और इसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मेरा रूम है तो मैं तो यहीं रहूंगा ना। तो जिया कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ गेस्ट रूम में। तो फिर ये जल्दी से उसे रोक लेता है। तो फिर जिया चिल्लाने लगती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। शैन कहता है कि मैंने तुमसे शादी बस यहाँ घर में डेकोरेशन के लिए लाके रखने के लिए नहीं करा हूँ, मेरी भी कुछ नीड्स है। और फिर वो यहाँ पर जिया को किस करने लग जाता है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही जिया सोचती है कि बड़ा जेंटलमैन बनता है, लेकिन कल रात देखो। फिर जिया जैसी रूम से बाहर आती है तो देखती है कि बाव यहाँ पर अपना खेल रहा होता है। तो फिर ये कहती है कि क्या तुम्हारी स्कूल नहीं है। तो बताता है कि मम्मी आज छुट्टी है। फिर ये उसके साथ खाना खाती है और फिर अपना फ्लाइट में बैठकर निकल जाती है ऑक्शन पार्टी में जाने के लिए। और फिर वो अपनी फ्रेंड्स लोग को मैसेज करके इस बारे में बता देती है कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है और वो मुझे ऑक्शन पार्टी में भेज रहा है। फिर ऑक्शन पार्टी में जिया को एक ज्वेलरी पसंद आती है और वो उस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट की बिडिंग लगाने लगती है। तो असिस्टेंट जल्दी से शैन को कॉल करके इस बारे में बता देता है। शैन कल रात के बारे में याद कर रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे जो चीज़ पसंद आई है उसे खरीदने दो। फिर इसके बाद जिया जब ज्वेलरी खरीद के वापस घर पहुंचती है तो बहुत ही खुश होती है। इतने में बाव यहाँ पर आता है और उसे बताता है कि उसकी पियानो क्लास खत्म हो गई। तो जिया फिर उसे लेके जाने वाली होती है। इतने में हाउसकीपर आती है और बताती है कि घर के बाहर उसका भाई आया उसे मिलने के लिए। तो फिर जिया याद करने लग जाती है कि उसका भाई तो बिल्कुल अच्छा नहीं है और वो जब उसकी पैसों में मदद करने गई थी तो उसने उसके सारे पैसे भी फेंक दिया था और उसकी हेल्प लिए बिना चला गया था। तो फिर ये हाउसकीपर से कह देती है कि मुझे वैसा भाई नहीं चाहिए, तो उसे यहाँ पर मुझे मिलने के लिए मत भेजो। पर इतने में इसका भाई हान यहाँ पर आ जाता है। तो जिया अपने भाई को देखकर सोचती है कि आखिर ये मुझे मेरे प्रिंस ब्रदर की तरह कैसे दिख रहा है, लेकिन बस इसकी शक्ल से मैं, मेरा भाई इसकी तरह ऐसे हार्टलेस थोड़ी ना था। फिर जिया का भाई भी यहाँ पर उससे बदतमीजी से बात कर रहा होता है। तो जिया भी उसे रूडली वैसी ही बातें करती है। वो कहता है कि ठीक है फिर मुझे तुमसे बात नहीं करनी है और वो जू से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो फिर जिया उसे बातें सुनाने लग जाती है कि क्या तुम कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना स्टार्ट कर चुके हो। तो यहाँ पर सिस्टम उसे कहने लगता है कि तुम अपने ब्रदर से कैसे बात कर रही हो, देखो वो बहुत ही अमीर होने वाला है और अगर तुम उसे ऐसे पंगा लोगी ना तो तुम्हें डर नहीं है, वो तुम्हें जेल में डाल देगा। तो फिर जिया कहती है कि जब ये मेरे साथ यही सब करने वाला है तो मैं इसके साथ अच्छे से क्यों रहूँ, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। तभी इतने में जूबी से चिल्लाने लगती है कि आपके भाई कितने अच्छे हैं तो आप उनसे ऐसे बात कैसे कर सकती है। तो जिया कहती है कि मेरा भाई है, मैं उसे कैसे भी सिखाऊं, तुम्हें क्या। तो फिर जिया का भाई हान उस पर गुस्सा करने लग जाता है और वो जू को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो जिया सोचती है कि ये विलेन कैरेक्टर कितनी भी बुरी क्यों ना थी, लेकिन वो कम से कम अपने भाई को सिंसियरली ट्रीट करती थी और उसे अपना मानती थी। फिर जिया यहाँ पर मेट से कह देती है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। तो फिर हान भी इसे चिल्लाकर जू को यहाँ से लेके जाने लगता है। तो फिर जिया भी यहाँ सोच रही होती है कि मेरा प्रिंस ब्रदर तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा था और वो अपनी हर चीज़ मुझे पहले ला कर देता था और कभी दूसरों के लिए मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं करता था। फिर इतने में यहाँ पर जिया को उसकी मॉम की मैसेज आती है और वो उसे वही फ़ोटो सेंड करती है और बताती है कि सोचो अगर मैं इस फ़ोटो को लीक कर दूंगी ना तो फिर तो तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम मुझे चुपचाप से पैसे दे दो। जिया कहती है कि मैं इन सबसे नहीं डरने वाली हूँ। तो फिर इसकी मॉम कह देती है कि ठीक है फिर अब मैं ये फ़ोटो तुम्हारे हस्बैंड की फैमिली को भेज दूंगी और फिर मैं देखती हूँ कि तुम कैसे रिच फैमिली की डॉटर इन लॉ बन के रहती हो। फिर जिया सोचने लग जाती है कि आखिर वो उसकी सगी मॉम कैसे हो सकती है, क्योंकि आखिर कोई मॉम ऐसे अपनी ही बेटी की फोटोज को लीक करने की धमकी नहीं देगी। फिर यहाँ पर हम जिया की मॉम को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा आने लगती है कि ठीक है ये खुद हार्टलेस बन रही है ना, तो अब मैं इसकी फोटो को सेंड कर ही देती हूँ, वैसे भी ये मेरी खुद की बेटी थोड़ी ना है, अब इससे मैं मज़ा चखाऊंगी। फिर शैन अपनी मीटिंग में होता है और तभी उसे यही फ़ोटो का मैसेज आता है और ये फ़ोटो देखने के बाद काफ़ी शॉक होता है और अपने असिस्टेंट के ज़रिए पता करवा लेता है कि ये फ़ोटो नकली नहीं है बल्कि रियल है। तो फिर वो घर जाने के लिए निकलता है। फिर जैसे वो यहाँ रूम में आता है तो जिया को यहाँ मेकअप करते हुए देखकर सोच रहा होता है कि वैसे भी मैंने इसके बारे में पहले से सोच के रखा था कि ये वुमेनाइजर है, तो मैं इसके बारे में अच्छा कैसे उम्मीद कर सकता हूँ। जैसे जिया इसे देखती है तो कहती है कि तुम घर टाइम पर आए हो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बताना था।
फिर ये उसे वही फ़ोटो दिखाकर बताने लगती है कि कोई मुझे इस फ़ोटो के नाम पे धमकी दे रहा है। तो फिर शैन मन में सोचता है कि ये मुझे इसके बारे में पूरा सच बता रही है, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। जिया कहती है कि अगर तुम्हें इस फ़ोटो से फ़र्क पड़ रहा हो तो तुम उस पर्सन से खुद ही डील कर लो, और अगर नहीं फ़र्क पड़ रहा हो तो छोड़ दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शैन कहता है कि क्या उसने तुम्हें पैसे के नाम पर धमकी दी है? तो फिर जिया कहती है कि हाँ, लेकिन मैं उसे पैसे नहीं देने वाली हूँ, और ठीक है अब मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो शैन जल्दी से उसे रोक लेता है। तो जिया जल्दी से दूर हो जाती है और कहती है कि मुझे अपने बेटे को स्टोरी सुनाने के लिए जाना है। और फिर वो यहाँ बाव के रूम में आकर उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें स्टोरी सुनाने के लिए आई हूँ। तो बाव तो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर जिया उसे प्रिंसेस वाली स्टोरी सुनाकर सुला देती है और वो खुद भी यहाँ पर सो जाती है। तभी जैसे यहाँ पर शैन आता है तो वो जिया को ऐसे देखकर खुश होता है और फिर वो उसे उठा के रूम में लेके जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जब जिया की नींद खुलती है तो वो ब्रेकफास्ट करने जाती है और तभी हाउसकीपर उसे बताती है कि आज बाव की स्कूल में उसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए जाना होगा। तो फिर जिया कहने लगती है कि क्या मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, मैं अपने जगह किसी और को नहीं भेज सकती। तो हाउसकीपर कहते हैं कि नहीं, उसे खुद ही जाना पड़ेगा। तो फिर जिया गुस्से में जाने के लिए मान जाती है और फिर जब वो यहाँ स्कूल पहुँचती है तो सभी पेरेंट्स उसे देख रहे होते हैं और यहाँ पर जिया की तीनों फ्रेंड्स भी आई होती है। और जिया की तारीफें सुनकर वो उन सभी से कहने लगती है कि तुम लोग इसे देखकर इतने खुश क्या हो रहे हो, ये इतनी भी अच्छी नहीं है। इसलिए मिस्टर शैन को अगर ड्रग ना दी होती ना तो कभी ये उनके बच्चे की मॉम ना बनती और ना कभी उस घर की डॉटर इन लॉ। फिर जिया जैसे मीटिंग रूम में आके बैठती है तो शैन को मैसेज करने लगती है कि तुम यहाँ पर कब पहुंचोगे और आने वाले भी हो कि नहीं। तो फिर वो बताता है कि बस ट्रैफिक जैम में फंसा हूँ। तो जिया कहती है कि तुम एक सीईओ होकर जल्दी से ट्रैफिक से निकलकर यहाँ पर पहुंच नहीं सकते, देखो अगर जल्दी नहीं आए ना तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। फिर तभी यहाँ पर जिया की वो तीनों फ्रेंड्स भी आके बैठ जाती है और जिया से बात करने लगती है और कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर नहीं आया पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो उसका भी आना जरूरी था ना। ओ हाँ, हमने सुने कि तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा बेटा तुम्हें पसंद ही नहीं करते और वो लोग तो तुम्हें पहचानते तक नहीं है। तभी इतने में बाव जिया को देखकर खुश हो जाता है और उसे पूछता है कि मम्मी क्या आपको प्यास लगी है? तो जिया कहती है कि हाँ। तो फिर वो जल्दी से उसके लिए पानी लेकर आता है। तभी जिया के फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं कि हमने तो सुना था कि जिया का बेटा तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तो आखिर ये क्या है। फिर जिया बाव का पानी पीने के बाद इन लोगों से कहती है कि तुम लोग क्या कह रहे थे। तो फिर ये लोग कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तुम्हें पसंद करता है तो क्या हुआ, तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं करता ना, और हमें तो पता है कि वो तो तुम्हें अपने घर से निकालने वाला है। तभी बाव यहाँ पर इन तीनों की ग्लास देख रहा होता है क्योंकि उसने कुछ तो मिलाया हुआ है। फिर जिया भी यहाँ पर गुस्सा होने लगती है कि आखिर वो अभी तक पहुँच क्यों नहीं रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। तो फिर ये लोग कहती हैं कि मिस्टर शैन तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है और लगता है उसके दिल में तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए वो यहाँ मीटिंग में भी नहीं आने वाला। अभी इतने में शैन यहाँ मीटिंग के लिए पहुंच जाता है। फिर यहाँ पर शैन को आते हुए देखकर ये लोग तो शॉक रह जाते हैं और जल्दी से उसे ग्रीट करने लगते हैं। शैन तो जल्दी से जिया के पास जाता है और उसे सॉरी कहने लगता है कि मैं लेट हो गया। तो जिया कहती है कि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रही है। तो अभी सभी ये देखकर शॉक हो रहे होते हैं कि मिस्टर शैन तो अपनी वाइफ के पास ही आया हुआ है। फिर मीटिंग के बाद ये लोग अवार्ड जीत कर जा रहे होते हैं। तभी शैन जिया की तारीफ करने लगता है कि आज तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करी और फिर वो उसे किस करने लगता है और फिर बाव को उठाकर उसके साथ यहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पर बाकी पेरेंट्स ये देखकर बातें करने लगते हैं कि ये लोग कितनी हैप्पी फैमिली लग रहे हैं। फिर कार से जाते वक्त जिया काफ़ी थकी हुई होती है और कहती है कि मुझे अब जल्दी से सोना है। तो शैन कहता है कि मैंने तो कल रात तुम्हारी नींद को भी डिस्टर्ब नहीं किया, तो तुम्हें तो अभी एनर्जी भी होना चाहिए था। जिया कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, मुझे सोना है। तो फिर कहता है कि ठीक है सो जाओ और फिर उसे अपनी जैकेट से भी कवर करता है। फिर रात में जिया फिर से पुराने टाइम के बारे में सपना देखने लग जाती है जब वो मर गई थी। और तो शैन उसके लिए कितना ज़्यादा अपसेट था और वो अपने लोगों से पूछ रहा था कि उससे किसने जहर दिया। तो फिर उसका एक गार्ड बताता है कि वो यहाँ पर असल में उसे सीक्रेटली मारने के लिए आई थी, तो इस वजह से उसने जहर मिलाया। शैन को ये सुनकर बहुत ही दुख फील होता है और वो कहता है कि ये मुझे मारने के लिए आई थी ना, तो ठीक है, मैं अपनी जान इसे खुद दे दूंगा और मैं भी इसके साथ मर जाऊंगा। फिर ये सपना देखकर जिया उठ जाती है और उसे पता लगता है कि उसे मारने वाला प्रिंस का गार्ड था जिसने उसे जहर मिला के दिया था। फिर ये सोचती है कि लेकिन वो प्रिंस को तो मैं मारने गई थी ना, तो आखिर वो मेरे लिए इतना अपसेट क्यों हो रहा था, और वैसे वो प्रिंस बिल्कुल शैन की तरह कैसे दिख रहा था। तभी यहाँ सिस्टम जिया को बताने लगता है कि आज की स्टोरी के हिसाब से आज ही की रात को हीरोइन और हीरो यहाँ क्लब में मिलने वाले और वो दोनों को कोई ड्रग दे देगा और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेंगे। तो इसलिए अब उसे अपनी स्टोरी चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो फिर उसकी ट्रेजिक एंडिंग होगी। तो जिया कहती है कि लेकिन अब तो काफ़ी लेट हो चुकी है, यानी कि आज शैन उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड करने वाला है। यही सोचकर ही अपसेट होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर पार्टी में जू देखती है कि एक बंदा एक ड्रिंक में ड्रग मिला रहा होता है, तो ये जानबूझ के जाके वही ड्रग वाली ग्लास पी लेती है और फिर भागते हुए शैन के पास जाने लगती है और उसे हेल्प के लिए बोल रही होती है और इतने में वो पानी में गिर जाती है। तो शैन वेटर को कहकर उसे निकलवाता है।
तभी जिया का भाई हान आकर इसे कोर्ट से कवर करता है और ये बताने लगती है कि जिया ने मुझे ड्रग दिए, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करी। तो फिर ये सुनकर हान को गुस्सा आती है और ये तुरंत ही जिया को कॉल लगाता है और उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम जू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो और प्रिटेंड कर रही हो कि तुमने कुछ भी नहीं करी। तो फिर जिया याद करने लग जाती है कि कैसे बचपन में उसने अपने भाई का कितना ख्याल रखी थी, पर अब वो उसे इस तरीके से ट्रीट कर रहा है और एक आउटसाइडर पे बिलीव कर रहा है। फिर ये से कह देती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, कॉल कट करो। फिर यहाँ पर हान गुस्सा होने लगता है कि एक तो उसने गलती करी और मुझ पे गुस्सा कर रही थी। तो फिर जू कहती है कि मुझे पुलिस को कॉल करना है। शैन कहता है कि मेरी वाइफ ने कुछ भी नहीं करी है, मुझे उस पर पूरा यकीन है। तो फिर जू कहती है कि मिस्टर शैन, अगर आपकी वाइफ ने कुछ भी नहीं करी है तो फिर आप उसे यहाँ पर बुलाकर सभी के सामने बोलते क्यों नहीं है कि वो सच बताए। तो फिर शैन कहता है कि मेरी वाइफ ये कर ही नहीं सकती है, आखिर वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी। तो फिर जू कहती है कि क्योंकि वो मुझसे जेलस है इसलिए। तो शैन कहता है कि मेरी वाइफ तुमसे क्यों जेलस होगी, वो तुमसे कई ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसके पास सब कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो भी ये मानने रही होती है। तो शैन कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ और अपनी वाइफ से इस बारे में पूछता हूँ। तो फिर जू कहने लगती है कि वो ऐसे थोड़ी ना सामने मानेगी। शैन कहता है कि मुझे मेरी वाइफ पर पूरा यकीन है, वो सच ही बोलेगी। ऐसा बोलकर ही चले जाता है। फिर हम घर पे देखते हैं जिया को जो कि ड्रिंक कर रही होती है और वो शैन को देखते के साथ ही कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो मन में सोचती है कि ये तो अभी उस जू के साथ होना चाहिए था ना नाइट स्पेंड करने के लिए। फिर जिया से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, मुझे जल्दी बताओ, मुझे नींद आ रही है। तो शैन कहता है कि क्या मेरे और जू के बीच में कुछ होना चाहिए था, और वो इसकी बातें सुनकर स्माइल कर रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर जिया का भाई हान आ जाता है और उसे चिल्लाने लगता है कि तुमने ऐसा जू के साथ क्यों करी। तो जिया कहती है कि शायद मैंने करी हूँ, लेकिन तुम्हारा उसे क्या। तो हान इसे चिल्लाता है कि मैं तुम्हें इसके लिए सबक सिखाऊंगा और वो चला जाता है। फिर जिया शैन से पूछती है कि क्या तुम भी यहाँ पर मुझे सबक सिखाया हो। शैन कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो जिया कहती है कि जाओ यहाँ से, मुझे सोने जाना है। फिर वो अपने रूम में होती है और तभी इतने में शैन यहाँ पर आ जाता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। फिर नेक्स्ट डे शैन का असिस्टेंट जिया को इस बारे में बता रहा होता है कि यही वो बंदा है जिसने ड्रग मिलाया था और वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है। तो जिया देख लेती है और कहती है कि यानी वो लड़की इतनी इनोसेंट नहीं है, उसने देखी कि इसने ड्रग मिलाया फिर भी उसने खुद पिए। फिर इसके बाद जिया इस बंदे को लेकर यहाँ पर जू के कॉलेज पहुंच जाती है उसे मिलने के लिए और उसे रोक कर कहने लगती है कि मैंने सुनी कि तुमने कल रात मुझ पर इल्ज़ाम लगाई हो कि मैंने तुम्हें ड्रग दी। तो मैं कोई ऐसे टाइप की बंदी नहीं हूँ जो मेरे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा देगा और मैं बस सुन के ले लूँगी, जो कि मैंने कही नहीं। इतने में हान यहाँ पर आ जाता है और जिया को चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर जू को परेशान करने पहुंच गई हो। तो जिया कहती है कि जब तुम्हें मेरा भाई नहीं बनना है तो यहाँ पर मुझसे सवाल भी मत करो, और तुम्हें इसका डॉग बनकर घूमना है ना तो ठीक है, फिर मेरे से अपना रिश्ता खत्म करो, अब से तुम मेरे भाई नहीं हो। तो फिर ये कहता है कि तुम अब कैसी बात कर रही हो। तो जिया कह देती है कि अब हमारे बीच में सिबलिंग्स वाला कोई रिश्ता नहीं है। और फिर वो जू से पूछती है कि कल तुमने अच्छी तरीके से देखी थी कि उसने ड्रग मिलाया था, फिर भी तुमने खुद पी, तुम कितनी ब्रेव हो, और यहाँ एक्टिंग मत करना, सीसीटीवी में सब कुछ कैद हो चुका है, इस बंदे ने तुम्हें ड्रग दिया था, मैंने नहीं। और फिर वो यहाँ अपनी कार में बैठकर चली जाती है। फिर हान को जब ये पता लगता है तो वो जू से कहता है कि यानी तुमने मेरी सिस्टर के ऊपर झूठा इल्जाम लगाई थी, और मैंने भी आखिर बिना एविडेंस के अपनी सिस्टर को ही ब्लेम करा, और मैंने कल रात उसको जाकर इतना चिल्लाया और कितनी गलत बात करी। फिर रात में हम देखते हैं कि जिया अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करी होती है और इसके ऐसे ड्रेसेस देखकर शैन से कहने लगता है कि ये ड्रेसेस तुम बाहर जाकर मत पहनना, घर में ही पहनना। जिया कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। और फिर वो कहती है कि वैसे तुम इतने गुस्से में क्यों, क्या कंपनी का काम अच्छा नहीं चल रहा है, कहीं तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं होने वाली है। तो फिर ये कहता है कि हाँ कुछ डिफिकल्टी तो चल रही है, लेकिन डिफिकल्टी है बैंकरप्ट होने में। तो फिर जिया खुश होती है कि अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, देखो तुम ना कंपनी में और भी ज्यादा अच्छे से काम करो और पूरा दिन कंपनी में रहो और बहुत सारे पैसे कमाओ, मैन का बहुत सारे पैसे कमाना जरूरी है। तो शैन कहने लगता है कि तुम मेरी बहुत ज्यादा केयर कर रही हो। जिया कहती है कि तुम्हारी नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी सोच रही हूँ कि तुमसे डिवोर्स लेने के बाद मुझे तुम्हारी ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए। तो शैन कहता है कि डिवोर्स के बारे में तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा हूँ। तो ये कहती है कि डिवोर्स लेने के बाद मैं तुमसे सारे पैसे भी लेकर आऊंगी। तो फिर शैन जिया को पकड़ के उसके क्लोज होने लगता है और कहता है कि अब दोबारा डिवोर्स का नाम मत लेना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया ब्रेकफास्ट कर रही होती है और सिस्टम से बात कर रही होती है कि क्या सच में शैन मुझे डिवोर्स देने वाला है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो मुझे छोड़ेगा। तो सिस्टम कहता है कि वो तुमसे सच में डिवोर्स लेगा और वो उल्टा हो तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली से भी दूर कर देगा और तुम्हें अकेला कर देगा।
तो जिया को सुनकर गुस्सा आती है कि मुझे पहले से ही पता था कि वो शैन अच्छा नहीं है और अब जाके पता लग रहा है कि वो इतना बुरा है। फिर इसके बाद जिया सीधा शैन की कंपनी में जाती है और उसके ऑफिस में आ जाती है। तो ये से कहता है कि क्या हुआ अचानक से तुम यहाँ पर। तो जिया जल्दी से उसका पेन लेकर उसे काम से रोक देती है और कहती है कि मुझे ज़रूरी बात करनी है। देखो अब तुम यंग नहीं रहे हो, तो क्या तुमने अपने विल लिखे हो। तो ये कहता है तुम क्या कह रही हो। तो जिया कहती है कि देखो तुम्हें जल्द से जल्द अपनी विल तैयार कर लेनी चाहिए। तो ये कहता है कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट जाके देख लो, मैं अभी बहुत ही हेल्दी हूँ और कुछ साल तो जीने ही वाला हूँ। तो फिर जिया गुस्सा होकर दूसरी तरफ फेस कर लेती है। फिर ये पूछने लगता है कि वैसे अचानक से तुम विल मुझसे क्यों बनवाना चाहती हो। जिया कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैंने एक टीवी शो में देखी कि मेन हीरो अचानक से मर जाता है और वो विल बना के नहीं जाता है, इसलिए बेचारी हीरोइन को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए मुझे भी डर लग रहा है कि अगर तुम कहीं अचानक से मर गए तो मुझे सारे पैसे कैसे मिलेंगे। तो जल्दी से विल तैयार कर लो और हाँ ज़्यादा कंजूस मत बनो। ऐसे बोलकर वो चली जाती है। और फिर शैन तो यहाँ पर बहुत ही खुश होने लगता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें भी लग रहा होगा ना कि वो मुझे कितना लाइक करती है। फिर हम देखते हैं जिया को जो कि टीवी में न्यूज़ देख रही होती है जिसमें किसी म्यूजियम के बारे में बताया जा रहा होता है जहाँ पर पुराने ज़माने की चीज़ें रखी हुई है, खास करके प्रिंसेस मिंग्यू की। तो प्रिंसेस मिंग्यू कोई और नहीं बल्कि जिया ही है। तो वो अपने बारे में टीवी में न्यूज़ देखकर सिस्टम से पूछने लग जाती है कि तुमने तो कहा था कि ये नॉवेल वर्ल्ड है ना, तो आखिर इसमें मेरे टाइम के बारे में न्यूज़ कैसे बताई जा रही है। तो सिस्टम कहने लगता है कि ये तो नेचुरल है। फिर जिया पूछती है कि स्टोरी के एंड में मुझे वापस अपने घर जाने को मिलेगा ना। तो फिर सिस्टम बताता है कि हाँ तुम्हें रिवॉर्ड मिलने वाला है। फिर जैसे ही शैन यहाँ घर आता है तो वो जिया को न्यूज़ देखते हुए सोचता है कि आखिर ये हिस्ट्री में कब से इंटरेस्टेड हो गई। फिर ये उसके पास आके बैठता है पर जिया इसकी तरफ देख ही नहीं रही होती है। तो ये उसका बाल टच करने जाता है तो जिया कहती है कि मुझे शांति से टीवी देखने दो। फिर यहाँ पर जिया के चिप्स खत्म हो जाते हैं तो शैन से कहने लगती है कि मुझे और चिप्स खाना है, तो आप भी मेरे लिए खरीद कर लेकर आओ। तो फिर शैन तुरंत यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल करके बहुत सारे चिप्स चॉकलेट्स वगैरह लाने के लिए बोल देता है। तो जिया कहती है कि ज़्यादा मंगवाओ, एक्चुअली मैंने बाओ के चिप्स चुपके से खा ली हूँ, तो उसे बताना मत कि मैंने उसकी चिप्स ले ली थी, उसे पता नहीं लगना चाहिए। तो शैन जिया की गाल पकड़ के उसे पूछने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे चिप्स से भी कम इम्पोर्टेंट हूँ। तो जिया कहती है कि हाँ। फिर बाओ जैसे यहाँ स्कूल से घर आता है तो वो जिया को कैंडीज देने लगता है और बताता है कि मम्मी मुझे रिवॉर्ड भी मिले थे और अब से मुझे जो भी चीज़ें मिलेंगी मैं आपको दिया करूँगा। तो जिया ये कैंडी उसे खिलाती है। तभी शैन बाओ से पूछता है कि क्या तुमने अपना होमवर्क करे, चलो जल्दी अपने रूम में जाओ और होमवर्क कंप्लीट करो। फिर बाओ तुरंत ही चला जाता है और जिया से कहने लगती है कि तुम बच्चे के साथ कुछ ज़्यादा ही मीन नहीं हो रहे हो। तो शैन कहता है कि बच्चों को बिगाड़ना उन्हें मारने के बराबर है। तो जिया कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, हमें बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो तो इतना अच्छा है और हमारी सारी बातें सुनता भी है, इसलिए मुझे तो लगता है कि तुम उसे बुली कर रहे थे। तुम मुझे सच बताओ कि वो सच में हम दोनों का बेटा है भी या नहीं। तो फिर शैन पूछने लगता है कि तुम मेरे अलावा और किसके साथ बेबी करना चाहती हो। तो जिया कहती है कि जब तुम बहुत सारी वुमेन रख सकते हो तो मैं भी बहुत सारे मैन रख सकती हूँ। शैन कहता है कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई वुमेन नहीं है और तुम चाहो तो मैं तुमसे प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो जिया कहती है कि लेकिन मैं तो नहीं कर सकती हूँ। फिर जिया जैसे अपने रूम में आती है तो उसे उसके भाई हान का कॉल आता है और वो उसे बताने लगता है कि सिस्टर मुझे पता लग गया है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था, इसलिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ और परसों मेरा एक अवार्ड फंक्शन है, तो क्या तुम आ सकती हो। तो जिया उसे साफ मना कर देती है कि अब मैंने तुम्हारे साथ रिश्ते तोड़ चुकी हूँ, तो अब दोबारा मुझे कॉल मत करना। ऐसा बोलकर भी उसका कॉल कट कर देती है। तो फिर हान यहाँ पर अपने दूसरे फ्रेंड का फ़ोन लेने लगता है और कहता है कि मुझे अपनी सिस्टर से बात करनी है। तो फिर वो फ़ोन दे देता है और कहता है कि क्या तेरी सिस्टर के साथ तेरी फाइट हो गई है। तो हान कहता है कि सभी सिबलिंग्स में फ़ाइट होती है और मुझे यकीन है कि मेरी सिस्टर मुझे माफ़ कर देगी। और फिर वो याद करने लग जाता है कि कैसे जब वो छोटा था और बीमार रहता था तो उसकी सिस्टर जिया उसकी कितनी केयर करा करती थी और ये सब ये भूल गया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन जैसे ही ऑफिस से घर आता है तो देखते हैं कि जिया सो रही होती है और वो सपने में अपने मॉम डैड के बारे में बोलते हुए रोने लगती है और कह रही होती है कि मुझे घर जाना है। तो फिर इसे ऐसे रोते हुए देखकर शैन उसे कहने लगता है कि यही तुम्हारा घर है और फिर वो उसे किस करता है। तभी जिया जाग जाती है और पूछती है कि तुमने चुपके से मुझे किस करे। तो शैन कहता है कि नहीं तो लगता है तुम ऐसा सपना देख रही होंगी। तो जिया कहती है कि मैं ऐसा सपना क्यों देखूंगी। तो शैन कहता है कि इसलिए क्योंकि तुम पूरा दिन मेरे बारे में ही सोचती होंगी। तो देखो अब तो मैं खुद ही आ गया हूँ, तो मेरे साथ जो करना है वो कर लो। तो जिया कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो हम लोग खाना खाने चलते हैं। तो फिर शैन सोचने लग जाता है कि कोई सच में क्या इतना बदल सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया यहाँ मेट से हिस्ट्री की बुक्स मंगवाती है और वो सोच रही होती है कि इसमें की सारी स्टोरी वही लिखी हुई है और फिर ये देखती है कि उसके मरने के बाद प्रिंस ने भी अपनी जान ले ली थी, ऐसा स्टोरी में है। फिर यहाँ पर हाउसकीपर उसे भी बताती है कि शैन ने बताया है कि वो आज रात में डिनर के लिए नहीं आने वाला है। फिर जिया को उसकी फ्रेंड्स की कॉल आती है और वो लोग उसे क्लब में आने के लिए बोल रहे होते हैं, तो जिया हाँ कह देती है।
और फिर इसके बाद जब वो यहाँ क्लब आती है तो इसकी तीनों फ्रेंड उसके लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स को हायर करती है। तो जिया भी इन लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारे लड़कों को चूज़ कर लेती है। और हम देखते हैं कि शैन भी यहाँ पर अपने क्लाइंट वगैरह के साथ क्लब ही आया होता है और फिर वो जिया को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है, तो वो बाहर आ जाता है उससे बात करने के लिए और उसे मैसेज करके पूछता है कि वो क्या कर रही है। तो जिया कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ। तभी इतने में जिया यहाँ पर एक मेल मॉडल के साथ आते हुए शैन को देख लेती है और शैन भी इसे देख लेता है। तो फिर मेल मॉडल पूछने लगता है कि ये है कौन। तो जिया बताती है कि मेरा हस्बैंड है और मैं इसे हेलो कह देती हूँ। और फिर जिया से पूछने लगती है कि क्या तुम क्लाइंट से मिलने के लिए यहाँ पर आने वाले थे। तो फिर शैन बताता है कि हाँ, मैं कभी कभी यहीं पर आ जाता हूँ। तो जिया कहती है कि ठीक है, फिर जाओ अपना काम करो। और वो गुस्से में जाने लगती है तो शैन उसे रोकता है और कहता है कि तुम तो बोल रही थी ना कि तुम सो चुकी हो। जिया कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोली थी। फिर वो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें ऐसे टाइप के बंदे पसंद है। तो फिर ये मेल मॉडल यहाँ पर शैन को गुस्सा करने लग जाता है कि तुम्हें कैसे करना है। तो फिर शैन इसे पंच मारता है। जिया कहती है कि तुम इसके ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो। तभी जिया की तीनों फ्रेंड ये देखकर खुश होने लगते हैं कि अब उसकी और शैन की लड़ाई हो चुकी है। फिर शैन यहाँ पर जिया को साथ लेकर अपने क्लाइंट्स वगैरह से बता देता है कि वो अपनी वाइफ के साथ घर जा रहा है। और फिर जिया को घर ले जाने के बाद शैन उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई करूंगा। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती जिया यहाँ देखती है कि शैन उसके लिए नोट छोड़ कर गया है और उसने बोला है कि आज रात वो अपना काम कंप्लीट करके जल्दी घर आएगा। तो जिया कहती है कि कौन चाहता है कि वो जल्दी आए। तभी जिया की तीनों फ्रेंड यहाँ पे डिस्कस कर रही होती हैं कि क्या पता शैन ने उसे कल मारा ना हो और उन दोनों का बड़ा झगड़ा हुआ होगा और अब वो उसे माफ़ी नहीं करेगा। तभी इतने में लोग जिया को मैसेज करके पूछ रहे होते हैं। तो जिया भी इन लोग को बताती है कि उसने तो खुद मुझसे माफ़ी मांगा और मेरा हस्बैंड मुझे बहुत लाइक करता है। तो फिर ये लोग सोचती हैं कि कितना शो ऑफ कर रही है झूठी कहीं की। फिर जिया सोच रही होती है कि शैन अब बहुत ही आउट ऑफ लाइन हो रहा है, इसलिए मैं उसे जल्द से जल्द डिवोर्स ले लेती हूँ। फिर ये तुरंत ही लॉयर को घर बुलवाती है और उसे डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करने के लिए बोलती है। और फिर लॉयर के यहाँ से जाने के बाद जिया को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मैं अब तुम्हें वापस से ब्लैकमेल नहीं करूँगी, तो क्यों ना तुम शैन को लेकर घर आ जाओ, मैं तुम लोग को डिनर पे इनवाइट कर रही हूँ। तो फिर जिया कहती है कि सच में, फिर मैं सोचूंगी। और फिर जिया सोचती है कि बहुत ही अच्छा मौका है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मॉम है ही नहीं, तो मैं डीएनए टेस्ट रिपोर्ट करवा के अब ये पता लगवा लूँगी। फिर जैसे शैन घर आता है तो जिया उसे इस बारे में बताती है कि उसकी मॉम का कॉल आया था और उन्होंने उसे घर बुलाई हुई है। तो फिर ये कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम ने फिर से तुम्हें ब्लैकमेल करी। तो ये कहती है कि नहीं, उल्टा वो माफ़ी मांग रही थी और हम लोग को डिनर पे इन्वाइट करी है और तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो मेरा कोई अच्छा नहीं चाहती है, तो इसलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके चल रही हूँ। तुम ही तो मेरे बॉडीगार्ड हो और तुम्हारा काम होगा मुझे सेफ रखना। फिर इसके बाद जिया शैन को लेकर अपनी फेक मॉम के घर पहुंचती है और वहाँ पर वो एक्टिंग करती है कि उसने उनको माफ़ कर दिए और फिर वो बहाने से उनका बाल टच करती है और एक बाल निकाल लेती है ये कहकर कि वाइट बाल था। और फिर उसके बाद वो बहाना करते हुए शैन के साथ यहाँ से चली जाती है। और फिर जब दोनों कार से जा रहे होते हैं तो जिया से अपनी वो फेक मॉम का बाल देखकर उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकलवाने के लिए बोलती है ताकि पता चले कि वो असली मॉम है कि नहीं। तो फिर ये कहता है कि क्या तुम मुझसे काम करवाना चाहती हो और मुझे कुछ प्लीज़ भी नहीं करोगी। तो फिर जिया उसे अच्छे से हस्बैंड बोलते हुए कहने लग जाती है, तो भी ये नहीं मान रहा होता है। जिया कहती है कि अगर नहीं मानोगे ना तो फिर मैं ये काम किसी और से करवा लूँगी। तो शैन तुरंत ही मान जाता है कि किसी और को मत ढूंढो। फिर रात में जब शैन जिया के साथ सो रहा होता है तो उसे फिर से पुराने ज़माने वाले सपने याद आने लगते हैं जिसमें वो जिया को मरते हुए देख रहा होता है और ये सपना देखकर वो काफ़ी डर जाता है और बार बार उसे यही सपने आते हैं। तो वो सोचता है कि इन सब का कुछ तो रिलेशन है। फिर नेक्स्ट डे वो वही हिस्ट्री बुक पढ़ने लगता है जो कि जिया पढ़ रही थी और ये सारी स्टोरी पढ़कर फिर उसे याद आता है कि जिया जब यहाँ पर आई थी तो अपने आप को प्रिंसेस कह रही थी। फिर ये समझ जाता है कि यानी वही वो टाइम था जब वो ज़रूर टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आई है। फिर इसके बाद जिया की जब नींद खुलती है तो वो शैन को सामने देखकर पुराने ज़माने वाले शैन को उसमें देखने लगती है और सोचती है कि ये मुझे बिल्कुल उसकी तरह कैसे दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका भी रीबर्थ हुआ है मेरी तरह। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन ने जिया के लिए खाना बनाया होता है और वो इसका टेस्टी खाना खाकर सोच रही होती है कि डिवोर्स के बाद मैं इसे मिस करने वाली हूँ। फिर शैन तो यहाँ पर याद कर रहा होता है कि इसके असिस्टेंट ने से इस बारे में बता दिया है कि जिया ने एक लॉयर को ढूंढी हुई है डिवोर्स लेने के लिए। फिर जैसे ही शैन यहाँ जिया को वेडिंग रिंग पहनने के लिए दे रहा होता है तभी इतने में वो इसे डिवोर्स एग्रीमेंट पकड़ाती है और वो मन में सोच रही होती है कि डिवोर्स ही स्टोरी की एंडिंग है, तो ये होगा तभी तो मैं यहाँ से अपने घर जा पाऊंगी। फिर ये डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए नहीं मानता और उल्टा उसे फाड़ देता है। तो जिया कहती है कि तुम क्या चाहते हो, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तो शैन कह देता है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और अगर उन्हें गिनाते बैठा तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। तो जिया जल्दी से उसे दूर करती है और कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ।
तो जिया कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है। तो फिर ये उसे तुरंत ही हक करके कहने लगता है कि तुम्हारे बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है। फिर ये उसे थोड़ा टाइम मांगने लगता है कि कम से कम 1 महीना मुझे दे दो, मैं तुम्हें एहसास दिला के रहूँगा कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। तो जिया फिर मान जाती है और कहती है कि ठीक है, ये प्रॉमिस करो। फिर बाओ भी ये सुन लेता है और वो जिया के साथ स्कूल जाते हुए उसे पूछता है कि मम्मी क्या आप मुझे और डैडी को छोड़ने वाली हो। तो जिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तभी यहाँ पर एक बंदा इन लोग को चोट पहुँचाने आया होता है। तो जिया जल्दी से बाओ को बचाने के लिए आगे आ जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर सभी पेरेंट्स और टीचर्स यहाँ पर इकट्ठा खड़े होते हैं और शैन को जैसे ही पता लगता है तो वो भी यहाँ पर पहुँचता है और जिया की बहुत ज़्यादा ही फिक्र कर रहा होता है और उसे डांटने भी लग जाता है। तो जिया भी उसे चिल्ला देती है और दोनों का झगड़ा हो जाता है और फिर घर आने के बाद उसकी पट्टी वगैरह भी करता है और फिर जिया बीमार हो जाती है तो शैन यहाँ पर उसकी बहुत केयर करने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया उठती है तो फिर शैन और वो दोनों ही आपस में डिस्कस करने लगते हैं क्योंकि दोनों को ही पुरानी लाइफ की चीज़ें बार बार याद आ रही होती है और वो दोनों अब पूरा जान जाते हैं कि दोनों का सच में रीबर्थ हुआ है और दोनों असल में पिछली लाइफ में एक दूसरे को लाइक करते थे, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जिया शैन को मारने के लिए गई थी और तभी उसके गार्ड ने इसे जहर दे दिया था और फिर ये मर गई थी तो शैन ने भी अपनी जान ले लिया था। अब जिया और शैन ये याद करने के बाद एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और तभी यहाँ सिस्टम जिया को बताता है कि अब स्टोरी लाइन चेंज हो गई है, तभी स्टोरी कंप्लीट हो रही है, इसलिए सिस्टम ऑफलाइन हो रहा है। तो फिर जिया अपसेट हो जाती है कि यानी अब मैं वापस घर नहीं जा पाऊंगी। तभी इतने में शैन यहाँ पर आया होता है और वो जिया को इस बारे में बताने लगता है कि वो असल में उसे तब से लाइक करता है जब उसने पहली बार उसकी जान बचाई थी। यहाँ पर जिया को अब जाके पता लगता है कि शैन को तो वो इतने टाइम से जानती थी। फिर शैन यहाँ पर जिया का बहुत ही ख्याल रख रहा होता है और ये तीनों हैप्पी फैमिली अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद शैन जिया की असली फैमिली के बारे में भी पता लगा लेता है और उनसे उसे मिलवाने के लिए लेकर जाता है। जैसे ही जिया यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर अपने मॉम डैड और भाई को देखकर सब याद करने लगती है कि उसकी पिछली लाइफ में भी तो यही लोग उसकी फैमिली थे। फिर तो जिया अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है कि अब जाकर उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और अब वो इसी दुनिया में हमेशा रहेगी, तो इसलिए वो बहुत ही खुश है। और फिर जिया और शैन साथ में खुश होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।